गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वशिष्ठ आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर। देखिए, इंग्लिश तो हम रोजाना पढ़ाते हैं, लेकिन एक टीचर होने के नाते अगर मुझे फील होता है कि समाज में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मानव जाति, पशु पक्षियों के साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं या हो सकते हैं, क्योंकि इंसान का धर्म है एक जीव क्या भला सोचना। मतलब अपना भला सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरों का भला होगा तभी हमारा भला होगा, क्योंकि समाज के बिना हमारा निर्माण नहीं हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने स्टूडेंट्स या सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि इस बात की अवेयरनेस को पहुंचाना भी है। उनको इस बात से भी अवेयर कराना ज़रूरी है कि अगर आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसके ना होने पर या होने के बाद कुछ दूसरे मेजर्स भी लिए जाएं तो समाज में कुछ अच्छा हो सकता है। तो आज का जो उदाहरण है वो बड़ा ज्वलंत है। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर, और आपको ये फील होगा कि आज आपने कुछ ऐसी चीज जानी है जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि समाज में सबका भला होगा तो आपका भला होगा, क्योंकि आप समाज से ही जुड़े हैं। हम लोग समाज से जुड़े हैं। अगर समाज का भला होगा तो मेरा भला होगा, क्योंकि मैं इस समाज से अलग नहीं हूं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हमारे समाज में शामिल हैं। वर्षा ऋतु, गर्मी, ठंड, हर मौसम, जलवायु, इकोसिस्टम जो है हमारा, वो डायरेक्ट हमसे रिलेटेड है। इसलिए अगर हमारे इस जल, वायु, अग्नि, आसमान, वृक्ष, मनुष्य, धरती, पेड़ पौधे स्पेशली, और वन्य पशु, इन सब का अगर सुरक्षा रहती है तब हम जीवित रहते हैं, वरना हम भी नहीं रहेंगे। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कैसे भी हर चीज से रिलेटेड हैं। वैसे कहा जाए तो डायरेक्ट ही रिलेटेड हैं सबसे। तो आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर बात होगी ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन की। मैं मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान इस तरफ लाने के लिए उनसे प्रार्थना करने वाला हूं, और मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा हमारे सभी दर्शक जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात को किसी भी तरह से आगे पहुंचाएं, शेयर करें, और ताकि मैक्सिमम लोग जानें। मध्य प्रदेश में ग्रोथ और डिस्ट्रक्शन दोनों संभव है। देखिए, ग्रोथ भी है, डिस्ट्रक्शन भी है। ग्रोथ किस सेंस में होगा और डिस्ट्रक्शन किस सेंस में होगा, ये मैं बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश, जो हमारे ही देश में एक स्टेट है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर, और तहसील एक जगह है बक्सवाहा। तो बक्सवाहा यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर में बक्सवाहा तहसील में एक्सपेक्ट किया गया है कि डायमंड की खानें हैं वहां पर, डायमंड की खान। तो भाई डायमंड की खान है, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में यानी स्टेट में अट्रैक्टिव, प्रेशस, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों चीजें संभावित हैं। देश के लिए बहुत बड़ी धरोहर मिलने वाली है अगर डायमंड की खान मिलती है तो। और बताते हैं कि पन्ना, हमारे ही देश में एक जगह जो पन्ना है, वहां पर जितना हीरा निकला है उससे कई गुना ज्यादा हीरा यहां पर निकलेगा। तो अगर ये मिल जाता है तो देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। सरकार ने यह भी बोला है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने यह भी बोला है कि इसे समाज सेवा के लिए ही ये पैसा यूज होगा। खैर, सरकार कहे ना कहे, सरकार का हमेशा उद्देश्य रहता है कि जो भी कलेक्शन टैक्स के थ्रू या कहीं से सरकारी संपत्ति बन रही है वो सदैव पब्लिक के लिए ही यूज होती है। इसलिए सरकार को कहने की जरूरत नहीं है कि वो ग्रोथ में लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक ग्रोथ में ही लगाते हैं। सरकार का सारा पैसा ग्रोथ में लगता है, पब्लिक पार्क्स, सेंचुरीज, हॉस्पिटल्स, ओके, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एनीथिंग। तो ये तो ग्रोथ की बात हुई। अब वहां पर एक और प्रॉब्लम है
कि अगर डायमंड माइंस मिली है, एक्सपेक्टेड डायमंड माइंस है, तो आप ये भी जान लें कि वो कहाँ है एग्जैक्टली, बक्सवाहा में। अ फॉरेस्ट लैंड कवर्ड विद 2.15 लाख ट्रीज। यहां प्रॉब्लम यहां पर है, वो जो खान मिली है वो यहां पर मिली है। अ फॉरेस्ट लैंड कवर्ड विद 2.5 लाख ट्रीज। वहां पर इतने वृक्ष हैं जो सदियों पुराने पेड़ हैं वो, और पेड़ जितना पुराना होता है ऑक्सीजन उतनी ही प्रोड्यूस करता है, उतने ही वन्य पशुओं को सहारा, शेल्टर देता है, सहारा देता है, उतने ही मनुष्यों और सारी मानव प्रजाति के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, मिट्टी का कटान रोकता है, इकोसिस्टम की गड़बड़ाहट को रोक के रखता है, बारिश को समय पर करवाता है, राइट, जीवन देता है। पेड़ नहीं तो जीवन खत्म। अगर एक मधुमक्खी को भी खत्म कर दिया जाए तो पोलराइजेशन नहीं होगा, और जो जंगल बिना उगाए और फलों के जितने बागान हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो एक छोटा सा कीट खत्म होने पर इतना बड़ा सिस्टम बिगड़ सकता है। ये बड़े बड़े वृक्ष कट जाने के बाद, गोल्ड डायमंड माइंस मिलने पर, सारे कट जाने पर वृक्ष, मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा, और वन्य प्राणी हजारों की संख्या में खत्म, लाखों की संख्या में खत्म। अब वहां राज्य सरकार में जो वन विभाग ने कुछ अन्वेषण किया, वह बताया कि वह वन्य प्राणी नहीं है, इसलिए वहां पर जंगलों को काटा जा सकता है। लेकिन 2 से 2.5 वर्ष पहले उसी विभाग ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वहां पर वन्य प्राणी है, इसलिए इस जंगल को काट नहीं सकते। आज वो कह रहे हैं कि वह वन्य प्राणी नहीं है और उन जंगलों को काट सकते हैं। अब ये मुझे नहीं पता है। मैं जानता हूं कि सरकार जब भी कहीं से वृक्षों को काटती है, देश के हित में कुछ ऐसा हो रहा है कि वृक्षों को काटना पड़ेगा, तो सरकार क्या करती है, ऑटोमेटिक, सरकार को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत बुद्धिमान राजनेता हमारे देश के बैठे हैं, तो उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश का हिस्सा होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, मैं ये मानता हूं कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं। तो सरकार ने ऑलरेडी ऐसा कुछ प्लान किया होगा कि उतनी ही जगह, जितनी जगह पर ये वृक्ष कट रहे हैं, उतनी ही जगह सरकार उतने ही वृक्षों को लगवाने के लिए जगह मुहैया कराएंगी, और उतने ही वृक्ष लग जाएंगे, और अगले 20-30 सालों में वृक्ष बड़े होकर फिर ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। तो जितना कटेगा उतना लग भी जाएगा, और उधर डायमंड की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर ऐसा है कि ऐसी जगह देंगे और वहां वृक्ष लगवाएंगे, तो सरकार को ने जब डायमंड के बारे में बोला है, पेड़ के कटने के बारे में बोला है, तो वृक्ष जगह मुहैया कराना और वृक्ष के लगने के बारे में भी वो पब्लिक को बताएं, ताकि पब्लिक कंफ्यूज ना हो कि सरकार सिर्फ इकोसिस्टम को बिगाड़ने जा रही है, सिर्फ उस धन को संचय करने के लिए जो डायमंड माइंस मिली हैं, एक्सपेक्टेड डायमंड माइंस हैं वहां, तो उनको काट के कुछ ऐसा भी करेंगे कि उतनी ही जगह अलग से अवेल करा के उस राज्य में या कहीं पर भी सरकार वहां पर उतनी ही संख्या में वृक्षारोपण कराएंगे। तो उसको पब्लिक न्यूज में लाएं, लोगों को पता लगे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, वरना तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे। अब वो कहें कि क्या जरूरत है सबको बताने की, भाई फैमिली का जो हेड होता है कुछ भी डिसीजन लेता है तो फैमिली से डिस्कस तो करेगा ना। इसलिए मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसे जाने, और सरकार ने ऑलरेडी ये सब कर रखा होगा, फिर भी अगर कहीं थोड़ा सा स्लिप है तो उन तक ये आवाज पहुंच जाए। मेरी प्रार्थना है अपनी देश की सरकार से, उस राज्य सरकार से, कि आप ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी नॉलेज में ये नहीं आया है, मेरी नॉलेज में नहीं आया, हो सकता है मैं मिस कर गया हूं कि वहां पर इतनी ही जगह कहीं मुहैया होगी और इतने ही वृक्ष, 2.25 लाख वृक्ष ही लगेंगे, ताकि इकोसिस्टम ना गड़बड़ाए, और जो हमारी एक्सपेक्टेड डायमंड माइंस हैं उससे हमारे देश को फायदा हो। तो मेरा मतलब है कि जो फॉरेस्ट लैंड कवर्ड विद 2.15 लाख ट्रीज है उस पे भी काम चले और वो कहीं लगे, अदरवाइज अन्यथा डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे हम, एनिमल्स ऑफ और ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की तरफ जा रहे हैं हम।
पैसा लेकर मृत आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमारा इकोसिस्टम डिजास्टर पैदा हो जाएगा, बड़ी आपत्ति आ जाएगी। तो प्रपोजल ये होना चाहिए कि प्लांटेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, अब उतने ही ट्रीज का प्लांटेशन होना चाहिए। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए मेरे पास कोई लैंड नहीं है कि मैं वहां पर वृक्षारोपण कर पाऊं। हाँ, मंदिर में कहीं मैं वृक्ष लगा देता हूं, ओके, यदा कदा, और वृक्ष जमीन में ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे छोटी सी जगह है, उस पर छत है, तो वहीं पे गमले लगाता हूं मैं, अक्सर मैक्सिमम पौधे वहीं लगाता रहता हूं। तो मुझे पौधों से प्रेम भी है और ये हमारे जीवन साथी हैं और ये सच्चाई है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें और इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए, ताकि सरकार से कुछ स्लिप हो रहा है तो वो इसे ध्यान में लाएं, और ध्यान में है तो इसे पब्लिक न्यूज़ बनाएं, ताकि लोगों को संतुष्टि हो, हाँ भाई इतना पेड़ कट रहा है तो इतना लग भी रहा है। ओके, और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, ये डायमंड माइंस तो हमें मिलनी ही चाहिए, अगर है तो हमारे देश के लिए बहुत ग्रोथ की बात है ये, और एक स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब भी होना चाहिए कि उतने वृक्ष भी कहीं लगने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और मैं बड़ा आभारी हूँ सबका कि आप टाइम से मेरा वीडियो देखते हैं, और आपको अच्छा लगता है तब आप आगे सोचें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें, लेकिन इसको मैक्सिमम शेयर करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। मुझसे कुछ गलती या भूल हुई है किसी भी समाज के प्रति तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, राइट, और आप इसे अदरवाइज ना लें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।